Greetings, everyone. I am Varsha and I am here to teach you about labor and its stages. So, starting from the definition of labor. Labor is a process in which a fetus is delivered by vaginal canal. अगर मैं बताऊं आपको तो लेबर हम किसको बोलते हैं? एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसमें जो बेबी होता है वो मदर की वेजाइना के थ्रू डिलीवर आउट होता है. तो अगर मैं बात करूं कि नॉर्मल लेबर किसे बोलते हैं, नॉर्मल लेबर के लिए हम एक टर्म यूज करते हैं जिसका नाम क्या होता है? यूटोसिया. और जो ये यूटोसिया होता है ना, ये होता है नॉर्मल लेबर. इसकी 5 मेन कैरेक्टरिस्टिक होती है. क्या होती है वो? स्पॉन्टेनियस इन नेचर. दूसरा जो फीटस होता है वो किस में मिलेगा? वर्टेक्स पोजीशन में. मतलब जो प्रेजेंटेशन होती है वो हेड प्रेजेंटेशन होगी. मतलब जब भी हम वेजाइनल आउटलेट के थ्रू देखेंगे तो प्रेजेंटिंग पार्ट क्या होएगा? वर्टेक्स. तीसरी इसकी मेन कैरेक्टरिस्टिक क्या होती है? हैविंग नो कॉम्प्लिकेशन टू फीटस एंड मदर. And fourth one is minimal use of instruments. Next one is termination on time. तो मैंने 5 स्टेजेस बताई, मतलब 5 मेन कैरेक्टरिस्टिक बताई नॉर्मल लेबर, जिसको हम यूटोसिया बोलते हैं. क्या है? नॉर्मल लेबर इज यूटोसिया. और इसकी मेन कैरेक्टरिस्टिक है स्पॉन्टेनियस इन नेचर होएगी, कंप्लीटेड ऑन टाइम होएगी, वर्टेक्स पोजीशन में होएगा फीटस, मिनिमल यूज ऑफ इंस्ट्रूमेंट होएगा और टर्मिनेशन ऑफ इन टाइम. तो अगर अब मैं इसका ऑपोजिट बात करूं, क्या होता है इसका ऑपोजिट? यूटोसिया का ऑपोजिट हो जाएगा डिस्टोसिया. डिस्टोसिया का मतलब क्या है? एबनॉर्मल लेबर. एबनॉर्मल लेबर मतलब जिसमें कोई भी कॉम्प्लिकेशन हो, जैसे शोल्डर प्रेजेंटेशन है या कोई और भी कॉम्प्लिकेशन हो, तो हम उसको किस कैटेगरी में डाल लेंगे? यूटोसिया में, डिस्टोसिया में. अब नेक्स्ट है स्टेजेस ऑफ लेबर. मेनली जो लेबर है उसकी 4 मेन स्टेजेस होती है. एक तो होगी फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर, नेक्स्ट इज सेकंड स्टेज, then comes third stage, and then is fourth stage of labor. अब अगर मैं बात करूं फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर, फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर है वो कब स्टार्ट होती है? जब भी मदर को ट्रू लेबर पेन्स आते हैं. ट्रू लेबर पेन से स्टार्ट होके फुल डायलेशन ऑफ सर्विक्स तक होएगी फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर. अब अगर मैं कहूं कि सेकंड स्टेज ऑफ लेबर हम कब बोल लेंगे? जब फुल डायलेशन ऑफ लेबर स्टार्ट होती है, फुल डायलेशन ऑफ लेबर, फुल डायलेशन ऑफ सर्विक्स के बाद, और जब तक फीटस बाहर नहीं आ जाता, हम कौन सी स्टेज ऑफ लेबर बोल लेंगे? सेकंड स्टेज ऑफ लेबर. तो ये कब स्टार्ट होएगी? फुल डायलेशन से लेके एक्सपल्जन ऑफ फीटस तक होएगी सेकंड स्टेज ऑफ लेबर.
एंड नाउ कम्स द थर्ड स्टेज ऑफ लेबर। थर्ड स्टेज ऑफ लेबर में हमने मेनली प्लेसेंटा पे काम करना होता है। अब फीटस तो बाहर आ गया है, थर्ड स्टेज में हम क्या करेंगे, रिमूवल ऑफ प्लेसेंटा। स्टार्ट हो जाएगी ये फीटस के एक्सपल्जन के बाद से, और एंड कब होएगी, जब तक प्लेसेंटा बाहर नहीं होती। एंड नाउ कम्स द फोर्थ स्टेज ऑफ लेबर। फोर्थ स्टेज ऑफ लेबर में मेनली हमें क्या है, मदर को और फीटस को अंडर ऑब्जर्वेशन रखना है 1 आवर तक, और जिसमें हम क्या चेक करेंगे, मदर के बेबी के बार बार वाइटल्स चेक करने हैं बस। ऑब्जर्वेशन पीरियड बोलते हैं इसको, फॉर 1 आवर। नाउ फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर। जो फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर है वो 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है। क्या है, इसके अंदर 2 फेज आएंगे। एक होता है एक्टिव फेज ऑफ लेबर, और एक होता है लेटेंट फेज ऑफ लेबर। तो एक्टिव फेज के अंदर क्या होएगा, जो सर्विक्स है वो कितना डायलेशन करेगा, 1 सेंटीमीटर से लेके 3 सेंटीमीटर डायलेशन। 1 से लेके 3 सेंटीमीटर डायलेशन तक को हम क्या बोल लेंगे, एक्टिव फेज बोल लेंगे। ये जो टाइम पीरियड है, ये 1 से 3 सेंटीमीटर डायलेशन, ये रेंज किसने दी है, WHO की रेंज के अकॉर्डिंग। और अब है लेटेंट फेज। लेटेंट फेज कब स्टार्ट होएगा, 4 सेंटीमीटर से लेके 10 सेंटीमीटर डायलेशन तक हम क्या बोल लेंगे, लेटेंट फेज। अब इन फेजेस के अलावा एक इवेंट और होता है, मतलब जो फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर है उसमें मेन 2 ही काम होंगे। क्या, एक तो होएगी डायलेशन ऑफ सर्विक्स, और दूसरा होता है इफेसमेंट ऑफ सर्विक्स। तो डायलेशन ऑफ सर्विक्स में तो ये हो गया कि 1 से 3 सेंटीमीटर डायलेशन है तो बोलेंगे एक्टिव फेज, और अगर 4 से 10 है तो हम बोलेंगे लेटेंट फेज। अब इसके अलावा दूसरा मेन फंक्शन इसमें क्या होएगा, इफेसमेंट होएगी। तो इफेसमेंट की अगर मैं बात करूं तो इफेसमेंट क्या होता है, शॉर्टनिंग ऑफ सर्विक्स। शॉर्टनिंग प्लस वाइडनिंग ऑफ सर्विक्स इज नोन एज इफेसमेंट। तो जैसे मान लो कि ये है नॉर्मल लेंथ ऑफ सर्विक्स, तो सर्विक्स क्या है, शॉर्टनिंग मतलब छोटा होता जाएगा और वाइड होता जाएगा, और इसको हम क्या बोल लेंगे, इफेसमेंट बोल देते हैं। ठीक है, अब आता है सेकंड स्टेज ऑफ लेबर। जो सेकंड स्टेज ऑफ लेबर है उसमें मेनली क्या होती है, फीटस की 8 कार्डिनल मूवमेंट्स होती है। ये 8 कार्डिनल मूवमेंट्स क्या होंगी कि मतलब जो बेबी है वो मूव करता करता बाहर आएगा। तो उन 8 कार्डिनल मूवमेंट्स में क्या है, अगर मैं फेजेस में अगर बात करूं सेकंड स्टेज को, तो इसके अंदर क्या आएंगे, प्रोपल्सिव फेज आएगा और एक होता है एक्सपल्सिव। ठीक है, मतलब फीटस क्या है, वो प्रोपेल करेगा, मतलब नीचे की तरफ आता जाएगा और फिर एक्सपल्स आउट हो जाता है। तो अगर मैं फेजेस बोलूं तो इसके अंदर 2 फेज आएंगे। अब क्या है, जो फीटस है वो प्रोपेल और एक्सपल्जन की मूवमेंट है किसके थ्रू करता है, 8 कार्डिनल मूवमेंट्स के थ्रू। तो अगर मैं बात करूं फर्स्ट कार्डिनल मूवमेंट, तो फर्स्ट कार्डिनल मूवमेंट के अंदर क्या आएगा, एंगेजमेंट।
एंगेजमेंट, एंगेजमेंट का मतलब क्या होता है कि हेड है वो नीचे की तरफ एंगेज होएगा। तो अगर मैं बात करूं नल्ली पेरिस फीमेल है, मतलब जो फर्स्ट टाइम बर्थ दे रही है, तो उस फीमेल में एंगेजमेंट कब होएगी? 38 वीक्स पे। और अगर मैं बात करूं कि मल्टी पेरिस फीमेल है, तो उस फीमेल में एंगेजमेंट कब होएगी? मतलब एट द टाइम ऑफ लेबर। ये क्या थी? फर्स्ट कार्डिनल मूवमेंट थी। ठीक है, फर्स्ट कार्डिनल मूवमेंट के अंदर क्या होएगा? एंगेजमेंट हो जाएगी फीटस की। और दूसरी आती है फिर डिसेंट। डिसेंट का मतलब क्या होता है कि हेड है वो डिसेंट डाउन, मतलब नीचे की तरफ आएगा। सेकेंड कार्डिनल मूवमेंट हो जाएगी डिसेंट ऑफ फीटल हेड, मतलब हेड नीचे की तरफ आता जाएगा। उसके बाद आएगी थर्ड स्टेज ऑफ लेबर। थर्ड थर्ड मैकेनिज्म है। थर्ड के अंदर क्या आएगा? फ्लेक्शन ऑफ हेड। फ्लेक्शन के अंदर क्या होएगा? अब देखो, जो मेन मसल होती है पेरिनियम में वो क्या होती है? लिवेटर एनाई मसल। तो जैसे ही जो फीटस का हेड है वो लिवेटर एनाई मसल को टच होएगा, तो वो क्या करेगी? फीटस के हेड को फ्लेक्स कर देगी। तो इसलिए हम इस स्टेज को क्या बोलेंगे? फ्लेक्शन बोलते हैं। फ्लेक्शन का मतलब क्या हुआ कि जो फीटस का हेड है वो फ्लेक्स्ड हो जाएगा। ठीक है, अब फ्लेक्शन के बाद क्या हुआ? जैसे ही फीटस का हेड फ्लेक्स हुआ, उसके बाद क्या होगी नेक्स्ट मूवमेंट? इंटरनल रोटेशन। इंटरनल रोटेशन के अंदर क्या होएगा? जो फीटस है वो इंटरनली रोटेट करेगा 1/2 ऑफ द सर्कल। अब थर्ड स्टेज में क्या हुआ था? फ्लेक्शन हुआ था। अब क्या हो जाएगा? इसका ऑपोजिट हो जाएगा एक्सटेंशन फिफ्थ में। अब जब इंटरनल रोटेशन हुई थी, मतलब फीटस के, जब इंटरनल रोटेशन हुई थी, मतलब जब फीटस फोर्थ स्टेज के अंदर फीटस के हेड ने रोटेट किया था, तो उस टाइम पे क्या हुआ था? मतलब हेड तो रोटेट कर गया था, पर क्या है, शोल्डर थे वो ओनली 1/8 ऑफ सर्कल ही उन्होंने मूव किया था। तो उसकी वजह से नेक के ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर पड़ा हुआ था। तो सिक्स स्टेज में क्या होएगा? रेस्टिट्यूशन हो जाएगा। रेस्टिट्यूशन का मतलब क्या होएगा? अनट्विस्टिंग हो जाएगी नेक के ऊपर जो भी प्रेशर था। और उसके बाद आती है सेवंथ स्टेज ऑफ लेबर। इसमें क्या होएगा? एक्सटर्नल रोटेशन। एक्सटर्नल रोटेशन हम इसको क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि हम इस रोटेशन को बाहर से देख सकते हैं। एक्सटर्नल रोटेशन के थ्रू शोल्डर्स मूव करेंगे और लास्ट में हम क्या करेंगे? एट्थ फेज में एक्सपल्स कर लेंगे फीटस को, एक्सपल्जन ऑफ फीटस। ठीक है, अब क्या है? मैंने बताया सेकेंड स्टेज ऑफ लेबर के अंदर दो फेज है, प्रोपल्सन एक्सपल्सन, और मेन क्या होगी इसमें? कार्डिनल मूवमेंट्स होगी। कार्डिनल मूवमेंट्स के थ्रू फीटस बाहर आ गया। अब क्या आएगी? थर्ड स्टेज ऑफ लेबर। तो थर्ड स्टेज ऑफ लेबर के अंदर क्या होएगा? फीटस तो अब बाहर आ गया है, पर अंदर क्या है? प्लेसेंटा। तो इस वाले स्टेज में हम किस पे, हमें मेन किस पे काम करना है? प्लेसेंटा पे काम करेंगे। तो प्लेसेंटा की अगर मैं बात करूं, तो प्लेसेंटा क्या होती है? डेसिडुएट इन नेचर होती है, और क्या है, इसको डिलीवरी के बाद शेड होना होता है। तो प्लेसेंटा को रिमूव करने के हमारे पास मेन तो दो मेथड होते हैं। एक होता है एक्टिव मैनेजमेंट करना, और एक दूसरा मेथड होता है प्लेसेंटा को बाहर निकालने का, पैसिव मैनेजमेंट।
ठीक है। नॉर्मली तो क्या है कि प्लेसेंटा 5 से 10 मिनट में बाहर आ जानी चाहिए। अगर वो 5 से 10 मिनट में बाहर नहीं आ रही है, मतलब मान लो 30 घंटे हो गए हैं, सॉरी 30 मिनट हो गई है, तो हम उसको क्या बोलेंगे, रिटेन्ड प्लेसेंटा बोलेंगे। ठीक है। अब क्या है, अगर एक्टिवली मैनेज कर रहे हैं, एक्टिवली मैनेजमेंट कर रहे हैं, तो 5 से 10 मिनट के अंदर प्लेसेंटा बाहर आ जाएगी। और अगर हम पैसिवली मैनेज कर रहे हैं तो लग जाएंगे 10 से 15 मिनट, 15 या 20 मिनट लगेंगे। अब क्या है एक्टिव मैनेजमेंट। एक्टिव मैनेजमेंट का मतलब क्या है कि जो ऑब्स्टेट्रिशियन है वो कुछ एफर्ट्स लगा रही है, जैसे क्या इंजेक्शन लगा दो यूट्रोटोनिक, दूसरा क्या डिलेड कर दे कोड क्लैंपिंग, तो वो क्या हो जाएगी एक्टिवली मैनेजमेंट। और पैसिवली मैनेजमेंट क्या है कि मतलब उसने कुछ भी नहीं किया और वो आराम से बैठी है और प्लेसेंटा अपने आप से बाहर आएगी। ठीक है, तो उसको हम बोलेंगे पैसिव मैनेजमेंट। वैसे मेन तो अब क्या है एक्टिव मैनेजमेंट को ही फॉलो किया जाता है। अब मान लो इसके एडवांटेजेस क्या है एक्टिव मैनेजमेंट के और पैसिव मैनेजमेंट के। एक्टिव मैनेजमेंट के अंदर क्या होएगा, जो पीपीएच है उसके कम चांसेस होते हैं, और इसके अंदर डिसएडवांटेज इसका उल्टा हो जाएगा, क्या हो जाएगा, पीपीएच के ज्यादा चांसेस होते हैं। इसमें क्या होएगा कि मतलब जो मोर्टेलिटी रेट होता है, मैटरनल मोर्टेलिटी रेट, वो भी कम होएगा। और इसके अंदर क्या हो जाएगा, इसके डिसएडवांटेज है ये, इसमें क्या होएगा, एमएमआर के रेट इंक्रीज होते हैं। तो इसीलिए हमें क्या है एक्टिव मैनेजमेंट को ही फॉलो करना होता है। अब ये जो एक्टिव मैनेजमेंट है ना, इसके अंदर 4 चीजें आती है। एक्टिव मैनेजमेंट ऑफ थर्ड स्टेज ऑफ लेबर। इसमें फर्स्ट तो क्या आएगा कि गिव इंजेक्शन यूट्रोटोनिक टू मदर। और सेकंड इसमें आएगी डिले करो कोड क्लैंपिंग। और थर्ड इसके अंदर आ जाती है कंट्रोल कोड ट्रैक्शन। और फोर्थ आ जाएगी इंटरमिटेंट असेसमेंट ऑफ यूट्राइन टोन। तो एक्टिव मैनेजमेंट ऑफ थर्ड स्टेज ऑफ लेबर के अंदर 4 मेन चीजें आएंगी। क्या था, फर्स्ट है इंजेक्शन यूट्रोटोनिक दो मदर को। इंजेक्शन यूट्रोटोनिक क्या है, इमीडिएटली दे दो बेबी के डिलीवर होते हुए, या फिर जैसे ही शोल्डर बाहर आए तभी इंजेक्शन यूट्रोटोनिक दे दो। मेन क्या होता है इसमें, ऑक्सीटोसिन दिया जाता है। इसमें मेनली हम क्या देते हैं, ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन के अलावा भी बहुत सी है, जैसे सिंटोमेट्रिन, अर्गोमेट्रिन होगा, या प्रोस्टाग्लैंडिन्स दे दो। उसके बाद आती है डिलेड कोड क्लैंपिंग। डिलेड कोड क्लैंपिंग का मतलब क्या है कि जो कोड को हम कट करते हैं, क्लैंप करते हैं, उसको थोड़ा डिले करो। पर डिले क्यों करो, जैसे डिलेड कोड क्लैंपिंग में क्या है, एटलीस्ट हमें 2 या 3 मिनट के बाद करो कोड क्लैंप। क्यों करें, इससे क्या हो जाएगा, जो कोड है उसके अंदर क्या होता है, आर्टरीज और वेन्स होती है ना, तो उसमें भी तो ब्लड होता है आर्टरीज और वेन्स के अंदर। डिलेड कोड क्लैंपिंग क्यों करेंगे, ताकि वो जो 80 ml ब्लड होता है आर्टरीज और वेन्स के अंदर, वो क्या है फीटस के पास चला जाए, जिससे क्या है एनीमिया नहीं होएगा। ठीक है, तो एनीमिया के चांसेस को रोकने के लिए हम क्या करेंगे, डिलेड कोड क्लैंपिंग करेंगे। उसके बाद क्या आएगा, थर्ड थर्ड फेज में क्या होएगा कि कंट्रोल कोड ट्रैक्शन, मतलब प्लेसेंटा को हम कंट्रोल करके और तब बाहर निकाल ले। और इसका एक दूसरा नाम होता है, क्या होता है, ब्रैंड एंड्रूज टेक्निक। और फोर्थ फेज में क्या करेंगे, हम यूट्राइन टोन को असेस करते रहेंगे, इंटरमिटेंट असेस करते रहो यूट्राइन टोन को। तो ये क्या थी, थर्ड स्टेज ऑफ लेबर फिनिश। अब नेक्स्ट है फोर्थ स्टेज ऑफ लेबर।
फोर्थ स्टेज ऑफ लेबर के अंदर क्या है, हम मदर और फीटस दोनों के वाइटल्स को स्टेबल करवाएंगे, 1 घंटा ऑब्जर्वेशन में रखेंगे। अगर कोई भी जैसे मेन क्या होएगा, फीटस के तो हाइपोथर्मिया में जाने के ज्यादा चांसेस होते हैं और मदर्स को क्या आएंगे, फिजियोलॉजिकल चिल्स आने के चांसेस होते हैं। तो हम इन चीजों को मैनेज करेंगे और टॉपिक हो गया कंप्लीट। थैंक यू।